द ओकेजन ऑफ सिस्टर स्टिक टू बॉय। क्या आपको पता है कि लड़के की सिस्टर अपने भाई पर स्ट्रिक्ट हुई है? तो वे कौन से ऐसे ओकेजन हैं, इसे हम ऑडियो बुक में अच्छे से समझते हैं। फर्स्ट, सिस्टर स्ट्रिक्ट बिहेवियर। जैसा कि आपको पता है कि इस ऑडियो सीरीज में हमें लड़के की सिस्टर को अपने भाई पर कई बार स्ट्रिक्ट होते दिखाया गया है, या हम यह भी कह सकते हैं कि यह ऑडियो सीरीज का बेस है। एक स्ट्रिक्ट सिस्टर एंड ब्रदर की कहानी को इस ऑडियो सीरीज के माध्यम से दिखाया गया है। इस ऑडियो सीरीज के कई एपिसोड में हमने लड़के को अपनी सिस्टर के स्ट्रिक्ट बिहेवियर को फेस करते हुए देखा है। इस ऑडियो सीरीज की ऑडियो बुक के इस टाइटल को अगर हम अपनी दैनिक जीवन के नज़रिए से देखें तो दुनिया में हर भाई बहन अच्छे हैं। अगर वह बहन है तो अपने भाई से प्यार करती है, इसलिए वह अपने छोटे भाई पर कभी कभी स्ट्रिक्ट होती है। अगर बात करें भाई की तो वह अपनी बहन को प्यार करता है, छोटी बहन को, इसलिए वह अपनी छोटी बहन पर स्ट्रिक्ट होता है क्योंकि वह उसका अच्छा चाहता है। तो देखा जाए कि एक भाई या बहन का होना स्ट्रिक्ट होना स्वाभाविक है, क्योंकि अगर भाई हो या बहन हो दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, इसलिए यह स्वाभाविक है। अगर बात करें लड़के की तो यह चीज़ उसके लिए कुछ और ही है, क्योंकि उसे अपनी सिस्टर का स्ट्रिक्ट बिहेवियर फेस करना पड़ता है, जो कि देखा जाए तो स्वाभाविक है। लेकिन यहाँ पर आश्चर्यचकित कर देने वाली बात यह है कि लड़के को अपनी सिस्टर से कभी प्यार मिला ही नहीं। तो आपने इस ऑडियो बुक के टाइटल से भाई बहन की रिलेशनशिप को अच्छे से समझा। अब बात करते हैं कि वह कौन से ऐसे ओकेजन हैं जहाँ पर लड़के की सिस्टर ने लड़के पर स्ट्रिक्ट बिहेव किया और लड़के ने अपनी सिस्टर का स्ट्रिक्ट बिहेवियर फेस किया। फर्स्ट, डोंट वेक अप अर्ली मॉर्निंग। बात करें पहले ओकेजन की तो लड़का अपनी डेली रूटीन में लेट उठता था, जबकि उसकी सिस्टर अर्ली मॉर्निंग और सुबह जल्दी उठती थी और उसे सुबह जल्दी उठना अच्छा लगता था। यहाँ से उसकी आदत बन चुकी थी। और बात करें उसके मम्मी पापा की तो उसकी मम्मी हाउसवाइफ है, तो वह सुबह से लेकर रात तक घर का सारा काम करती है। और रही बात उसके पापा की तो वह सुबह ही ऑफिस चले जाते हैं और रात में ही आते हैं, तो दिन भर काम करने की वजह से वह बहुत थक जाते हैं और इसी वजह से उनका खाना लेट होता है और इसलिए वह जल्दी नहीं उठ पाते। पर लड़के की सिस्टर को अपने मम्मी पापा को बहुत अच्छे से समझती थी, इसलिए वह उन्हें कभी फोर्स नहीं करती थी जल्दी उठने के लिए। पर जो लड़का है वह स्कूल जाता है, स्कूल से घर आता है और आने के बाद या तो वह घर में आकर टीवी देखेगा या मोबाइल चलाएगा, या तो पड़ा रहेगा बिल्कुल आलसी की तरह। तो एक सुबह लड़के की सिस्टर जल्दी उठकर चाय नाश्ता बना लेती है और फिर मम्मी पापा को उठाने के बाद वह लड़के को उठाने जाती है। उठ रहे लड़के, तेरे को स्कूल जाना है कि नहीं? जल्दी उठ। लड़का आंख मलते हुए, तब क्यों रे लड़के, तेरे को तमीज है कि नहीं? तेरी एज के लड़के जल्दी उठ जाते हैं और एक तू है जो लेट उठता है। तुझे रियलाइज नहीं होता कि मैं जल्दी उठूंगा, टाइम पर तैयार होऊंगा? अपनी लाइफ में जल्दी उठना कब सीखेगा तू? हाँ, अब तू छोटा बच्चा नहीं है, बड़ा हो गया है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा? लड़का सॉरी दीदी कहता है। तब कल से लेट उठा ना तो थप्पड़ मार के तेरा गाल सुजा दूंगी। अब खड़ा मेरी शक्ल क्या देख रहा है? चल निकल यहाँ से। तो आपने देखा कि पहले ओकेजन में लड़के को अपनी सिस्टर का स्ट्रिक्ट बिहेवियर का सामना करना पड़ा। सेकंड, आफ्टर कमिंग फ्रॉम स्कूल। तो एक दिन लड़का हमेशा की तरह स्कूल से घर आता है और आने के बाद टीवी वाले कमरे में सोफे में आके पसर जाता है। तभी उसकी सिस्टर किचन से आती है। क्यों रे, तो स्कूल से आके पसर गया? तुझे मैनर्स नहीं है क्या? गवार कहीं का, आके पसर गया। ये नहीं कि स्कूल से आया हूँ तो अपनी यूनिफॉर्म को सिस्टमेटिक ढंग से उसकी जगह रखूंगा। चल उठ, अपनी यूनिफॉर्म को अपनी जगह टांग। लड़का कहता है कि दीदी मैं थक गया था, इसलिए मैं थोड़ा आराम कर रहा था। आई एम सॉरी, आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा। दोबारा मुझे सोफे में पसरा हुआ दिखाना तो थप्पड़ मार के तेरा मुंह लाल कर दूंगी, समझा? तो आपने देखा कि कैसे दूसरे ओकेशन में लड़के को अपनी सिस्टर के स्ट्रिक्ट बिहेवियर को फेस करना पड़ा। थर्ड, कॉसेस ऑफ मॉम मेक्स डिनर। तो एक रात लड़के की मॉम खाने में करेले की सब्जी बनाती है, साथ ही में दाल रोटी चावल भी डिनर में शामिल होता है। लेकिन लड़के को करेले से एलर्जी है, तो वे चारों खाने बैठते हैं। लड़के को करेले की सब्जी दिखती है, जिसे देखकर लड़का नखरे करने लगता है और कहता है, मॉम आपको पता है ना करेले की सब्जी मुझे अच्छी लगती, फिर भी आपने ये बनाया। मॉम
कहती है, बेटा सब्जी में यही था, आज इसलिए बना ली, आज खा लो ना, कल तुम्हारे लिए कुछ और बना दूंगी। पापा कहते हैं, अरे रोहन बेटा खाकर तो देखो, तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी। इस पर भी जब वह नखरे करने लगता है तो लड़के की सिस्टर उठ के लड़के को कस के 2 थप्पड़ मार देती है। तेरी हिम्मत कैसी भी मम्मी से ऐसे बात करने की? हाँ, एक तो मम्मी हमारे लिए इतनी मेहनत करके प्यार से हमारे लिए खाना बनाती है कि मेरे बच्चे भूखे ना रहे, और तू उनके खाने में कमी निकाल रहा है। ऐसा है ना, अपना यह नाटक बंद कर, समझा? तुम जैसे लड़कों का यही है, किसी भी खाने में कमी निकालो। मम्मी खाना बनाने के लिए कितना मेहनत करती है, कम से कम उनके खाने की तो कदर कर। शर्म आनी चाहिए तुझे ऐसे बात करते हुए। उनकी मेहनत को अप्रिशिएट करना सीख, समझा? और जो बनाए चुपचाप खा। अभी तो कस के 2 थप्पड़ मारी हूँ, आगे से नाटक किया ना तो कस के 2-4 थप्पड़ ऐसे दूंगी ना, गाल सूज जाएगा तेरा। इसके बाद लड़का आंसू बहाते हुए चुपचाप खाना खाता है। फोर्थ, डोंट कंप्लीट होमवर्क। लड़के की एक आदत थी कि जब वह हमेशा स्कूल से घर आता तो वह दिन भर खेलने में अपना टाइम वेस्ट करता, जिसकी वजह से उसे स्कूल में पनिशमेंट मिलती या होमवर्क न करने की वजह से उसे मार पड़ती। तो एक दिन हमेशा की तरह लड़का स्कूल से आके टीवी देख रहा था, तभी उसकी सिस्टर टीवी वाले रूम में आती है और क्या होता है देखिए। ओहो, देखो तो जनाब टीवी देख रहे हैं। क्यों रे, तेरे को होमवर्क नहीं मिला क्या जो तू यहाँ पे आके टीवी देख रहा है? तेरी कंप्लेंट मिलती है स्कूल से कि होमवर्क नहीं करता। मम्मी पापा ने भी कई बार तुझे समझाया है कि स्कूल से जो भी होमवर्क मिलता है उसे कंप्लीट करना चाहिए, तुझे समझ में नहीं आती क्या? गवार कहीं का, यहाँ आके बैठकर टीवी देख रहा है, चल उठ। और लड़के के उठते ही लड़के की सिस्टर लड़के को कस के एक थप्पड़ मारती है। स्कूल से आकर होमवर्क करने की आदत डाल, समझा? अब खड़ा मेरी शक्ल क्या देख रहा है? जाएगा या 2-4 थप्पड़ खा के मानेगा? चल निकल यहाँ से। और उसके बाद जब भी लड़का घर आता तब उसकी सिस्टर हाथ बांधकर खड़े उसको देखती रहती, जिससे लड़के को यह महसूस हो कि होमवर्क कर लेता हो, नहीं तो फिर से थप्पड़ खाना पड़ेगा। फिफ्थ, मिस्टेक टू सर्व वाटर। बात मम्मी पापा को पानी देने की हो या अपनी दीदी को, लड़के ने पानी सर्व करते समय कई बार गलतियां की। एक बार की बात है जब लड़के के मम्मी पापा बाजार से कुछ सामान लेकर घर आए, तब उस समय लड़के और उसकी सिस्टर के अलावा घर में कोई नहीं था। तब लड़के की दीदी लड़के को पानी सर्व करने के लिए कहती है, पर लड़का जब पानी ला रहा होता है तब गलती से वह टकरा जाता है और पानी का गिलास जमीन में गिर जाता है, जिससे फर्श गीला हो जाता है। पर लड़के को अपनी गलती का अफसोस होता है और वह मॉम डैड को सॉरी कहता है, और मम्मी पापा को लड़के से प्यार होता है तब वह उसे माफ़ कर देते हैं, कोई बात नहीं बेटा। पर लड़के की सिस्टर जब वहाँ आती है तो वह देखती है कि पानी ज़मीन में गिरा हुआ है, और इसके लिए वह लड़के को कस के एक थप्पड़ मारती है। क्यों रे, अंधा है? तुझे देखकर चलना नहीं आता क्या? अकल है कि नहीं तेरे अंदर? तुझे मम्मी पापा को पानी देने के लिए कहा, वह काम भी ठीक से नहीं होता तेरे से। लड़का गाल पे हाथ रखकर बोलता है, आई एम सॉरी दीदी, गलती मेरी है, मुझे अपनी गलती का अफसोस है। मैं पानी देने ही जा रहा था कि मेरा पैर एक मेज से टकरा गया, जिससे बैलेंस बिगड़ा और पानी जमीन में गिर गया। लड़के की सिस्टर लड़के को थप्पड़ मारते हुए कहती है, चुप, मुंह बंद कर, मैं बहुत अच्छे से जानती तुम जैसे लड़कों को। तेरे जैसे आजकल के लड़के काम करना ही नहीं चाहते, क्योंकि आजकल के लड़के आलसी हो गए, बिल्कुल तेरी तरह। लड़का गाल पर हाथ रखते हुए सॉरी कहता है, आई एम सॉरी दीदी, माफ कर दो, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। यह तो हो गई पहली बात कि लड़के ने यहाँ पर गलती की, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि लड़के ने यह गलती दोबारा की। एक बार लड़के की सिस्टर अपनी एक सहेली को घर लाई थी, जो कि इस ऑडियो सीरीज में अब उसकी सहेली से परिचित है। तो दोनों बैठक रूम में बैठे होते हैं और लड़के की सिस्टर लड़के को पानी लाने के लिए कहती है, पर लड़के से थोड़ी देर हो जाती है, और थोड़ी देर बाद जब वह पानी लेता है तब लड़के की सिस्टर अपनी सहेली के सामने लड़के को एक जोरदार थप्पड़ खींच के मारती है। क्यों रे, तेरे में मैनर्स है कि नहीं? कितना टाइम हो गया तुझे बोले हुए, क्या कर रहा था अंदर? टाइम पास कर रहा था ना तू? तुझे देखकर ही लगता है कि तुझे कोई काम करने का मन नहीं करता, और तुझे एक काम बोलो तो वह भी ढंग से नहीं करता। तब लड़का कहता है, आई एम सॉरी दीदी, मैं अपना होमवर्क कर रहा था इसलिए देर हो गई। तभी लड़के की सिस्टर लड़के को एक जोरदार थप्पड़ खींच के मारती है। चुप, एकदम चुप, और बकवास मत कर, समझा? एक तो देर से पानी लेके आया है, ऊपर से अपनी गलती छुपा रहा है। तब लड़का गाल पर हाथ रखे हुए दीदी से कहता है, आई एम सॉरी दीदी, आगे से टाइम पर पानी लेके आऊंगा।
और इस दौरान उसके आंसू निकलने लगते हैं। अब यहाँ खड़ा खड़ा मगरमच्छ क्या आंसू क्यों रो रहा है? निकल यहाँ से। 6. बॉय डोंट क्लीन योरसेल्फ। नहाना किसे पसंद नहीं है? हम में से ऐसे बहुत लोग होंगे जो अपने आप को क्लीन रखना पसंद करते हैं और इसलिए वह नहाते हैं ताकि वे अच्छे दिखे और उन्हें अच्छा लगे। पर लड़के के केस में यह होता था कि लड़का 2-4 दिन तक नहाता ही नहीं था और इसका रोज का काम था। तो एक दिन वह बाहर से आया तब लड़के की सिस्टर किचन में खाना बना रही थी और जैसे ही लड़का किचन से गुजरा तब उसकी सिस्टर ने उसे टोका, नहा रहे लड़के। और थोड़ी देर बाद, क्यों रोहन, तेरे अंदर इतना मैनर्स नहीं है क्या कि किसी के कहने से पहले खुद ही नहा लूं? हर बार तेरे को नहाने के लिए बताना पड़ता है कि रोहन नहा ले भैया। तुझे शर्म नहीं आती क्या? दीदी तुझे हर बार टोकती है नहाने के लिए, कभी तो खुद से नहा लिया कर गवार। अपनी दीदी से इतना सब सुनने के बाद लड़का हर्ट फील करता है और मुरझाए चेहरे से नहाने जाता है। 7. सिस्टर क्लीनिंग होम। हमने आपको ऑडियो सीरीज के एपिसोड में कई बार बताया है कि लड़के की सिस्टर को सफाई रखना पसंद है और यह भी हमने कई बार बताया है कि लड़के की सिस्टर इन मामलों में स्ट्रिक्ट है। अगर उसे घर में किसी भी कमरे में साफ सफाई नहीं दिखती या सामान बगरा हुआ दिखता या उथल पुथल दिखता तो उसे यह देखकर बहुत गुस्सा आता। ऐसे ही एक बार जब उसकी सिस्टर कॉलेज से आई थी तब उसने देखा कि बेडरूम अव्यवस्थित पड़ा हुआ है। तब लड़के की सिस्टर लड़के को नीचे बुलाती है और तब, क्यों रे, तेरे को घर की साफ सफाई दिखती है कि नहीं दिखती? लापरवाह है या अंधा है, इतना बता दे। क्या तुझे यहाँ बेडरूम नहीं दिखा? बेडशीट चुंगड़ा पड़ा है, तकिया इधर उधर है, कुछ चीज फर्श पे गिरी है, कुछ कपड़े बिस्तर में हैं, अलमारी खुली है और बेडरूम में कचरा है, झाड़ू नहीं लगी है। तेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं कि सारा काम दीदी ही करेगी? कभी तो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह घर की साफ सफाई करा कर। लड़का कहता है, दीदी मैं आने ही वाला था, क्या है मुझे कुछ काम याद आ गया था, वही कर रहा था, इसलिए मुझे देर हो गई, वरना मैं सफाई करने ही जा रहा था। तभी लड़के की दीदी लड़के को एक जोरदार थप्पड़ खींच के मारती है। चुप, बकवास बंद कर और जाकर बेडरूम की सफाई कर, समझा? तब लड़का दीदी के हाथों थप्पड़ खाता है जिससे उसका गाल लाल हो जाता है और अपना हाथ गाल पे रखते हुए बेडरूम की सफाई करने लगता है और इस दौरान उसे बहुत हर्ट होता है जिससे कि उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। सेंट्रल आइडिया। तो आपने इस ऑडियो बुक में जाना कि लड़के की सिस्टर ने किन ओकेजन में लड़के के साथ स्टडी बिहेव किया और उसे थप्पड़ भी मारा। बात करते हैं लड़के की, तो लड़का छोटे छोटे मौक़ों पे गलतियां किए जा रहा था और कहीं ना कहीं वह अपनी लाइफ को लेकर गैर जिम्मेदार भी था। इसलिए उसे सुधारने के लिए ऐसी कॉल ली गई जिसकी वजह से उसमें अपनी सिस्टर का डर बैठ गया और धीरे धीरे वह सुधरने लगा। बट उसे सुधारने के लिए सिस्टर द्वारा जो कॉल ली गई वह कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट थी और कहीं ना कहीं ख़राब थी, क्योंकि हर बार लड़के को अपनी सिस्टर से थप्पड़ खाना पड़ता है। ऐसे कई ओकेजन थे, जैसे कि एक दिन पापा को कुछ ज़रूरी सामान नहीं मिल रहा था तो लड़के की सिस्टर को लगा कि लड़के ने ही कुछ किया होगा। तब लड़के की सिस्टर लड़के को बुलाकर उसे स्ट्रिक्टली पूछती है। लड़के के ना बताने पर लड़के की सिस्टर उसे जोरदार थप्पड़ खींच के मारती है जिससे लड़का रोते हुए बेडरूम में जाके आंसू बहाने लगता है। बट पापा जो सामान ढूंढ रहे थे वहाँ उन्हें मिल जाता है, लेकिन लड़का इस चक्कर में अपनी सिस्टर से मार खा जाता है। तो यहाँ पर लड़के की सिस्टर ने लड़के को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि हर बार जब भी लड़के की सिस्टर लड़के को थप्पड़ मारती है तब वह एक भी बार लड़के को प्यार से मनाने नहीं जाती। जब जब उसने हाथ उठाया लड़के को एक भी बार सॉरी नहीं कहा कि रोहन सॉरी भैया, मैंने तुम्हें इतनी जोर से थप्पड़ मार दिया, मानती हूँ कि मैंने तुम्हें इतना ज़्यादा सुना दिया, बट आई एम रियलाइज कि तुम एक लड़के हो और लड़के की फीलिंग होती है, उन्हें भी रोना आता है, उन्हें भी हर्ट होता है। तो लड़के की सिस्टर इतना कहती और लड़के के आंसू पोंछ के उसे गले लगाती, बट लड़के की सिस्टर उसे थप्पड़ मारती है और उसे रोता ही छोड़ देती है। अंत में तो हम यही कहना चाहेंगे कि अपनों के लिए स्ट्रिक्ट रहो पर टाइम पर उसे प्यार भी दो ताकि उसके अंदर आपके लिए नफरत ना पैदा हो। मिलेंगे ऑडियो सीरीज की नई ऑडियो बुक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।